यूएई से भी पाकिस्तान को $1 अरब मिल गए। वजीर खजाना इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। कहा 2 रोज़ के दौरान हमारे खजाने में $3 अरब जमा हुए। स्टेट बैंक ज़खायर में मजीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत का मशकूर हूँ, जिसने अमली तौर पर दोस्ती का सबूत दिया है। बैरून मुल्क अदायगी में किसी किस्म की ताख़ीर नहीं हुई। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न हो चुका है। दुनिया में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेंगे। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड आज पाकिस्तान के लिए $3 अरब स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की मंजूरी देगा। कर्ज मुआहदे के तहत $1.19 अरब की पहली किस्त जारी होगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। FBA का दूसरा जायजा रवां साल सितंबर और तीसरा जायजा दिसंबर में होगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने अहम तरजीह निकात पर IMF को मुतमईन किया। प्लान के तहत दोस्त ममालिक और मालियाती इदारे रकम फराहम करेंगे। 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। मेरी दुआ है और मुझे यकीन आप सबकी दुआ है कि जो भी हुकूमत आए अवाम के वोटों से वो तालीम को नंबर 1 प्रायोरिटी दे। दुआ करें कि वर्ल्ड बैंक IMF की आज मीटिंग है बोर्ड की, वहाँ पर हमारा जो IMF का प्रोग्राम जो है वो आज अप्रूव हो जाए। मैं बार बार यही लफ्ज दोहराऊंगा कि ये लम्हा फख्रिया नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। एक दुखी दिल से आपसे बात कर रहा हूँ कि हम ममालिक जो हैं वो हमसे कहीं आगे चले गए। 14 अगस्त को PDM हुकूमत खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आइंदा इंतखाबात की तारीख देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा इलेक्शन अक्टूबर या नवंबर में होंगे। उम्मीद है जो भी हुकूमत आए वो तालीमी वज़ाइफ में इजाफा करे। दुआ है आने वाली हुकूमत 14 अरब नहीं 140 अरब रुपए मुख्तस करे। वजीर आजम आते जाते रहते हैं, फंड कायम रहना चाहिए। मजीद बोले उम्मीद है IMF से फंड आज मंजूर हो जाएगा। ये कोई लम्हा फखरिया नहीं बल्कि लम्हा फिक्रिया है। हमारे हमसाए ममालिक हमसे कहीं ज़्यादा आगे चले गए हैं। IMF मुआहिदा मिठाई बांटने का मौका नहीं। IMF की शराइत आसान नहीं। हमारी मईशत को जकड़ रखा है। LCs खुलने के बाद हमारे ज़खायर बढ़ेंगे। इस्लाहात से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत ने सियासी जमात पर पाबंदी का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को देने की तजवीज़ पेश कर दी। पोलिंग स्टेशन के हर बूथ से CCTV कैमरे लगाने की तजवीज़ भी पेश की गई है। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इंतखाबी अखराजात 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए और सूबाई नशिस्त के लिए 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख करने की तजवीज़ दी गई है। धांधली में मुलव्विस इंतखाबी अमले की सजा 6 माह से बढ़ाकर 3 साल करने की तजवीज़ है। जो हमारे फैसले हुए हैं उन सारे फैसलों को कल फिर से हम देखेंगे कि उसको किस तरह क्या उसकी लैंग्वेज होगी, उसको फाइनलाइज करें। हम बैन शैन करने के लिए नहीं, हम तो कानून बना रहे हैं कि इलेक्शन किस तरह कंडक्ट करना है। ये नहीं कर रहे कि किसको बैन करना है और किसको नहीं, उसके ऊपर हम नहीं काम कर रहे। किसी सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। हमारा काम इंतखाबी इस्लाहात करना है, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाना नहीं। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात के चेयरमैन सरदार अयाज सादिक का 2 टोक ऐलान। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद अयाज सादिक ने कहा इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी सिफारिशात को आइंदा हफ्ते हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में इंतखाबात के शफाफ इनेकाद के लिए मौसर तजावीज़ को ज़ेरे गौर लाया गया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार दौर में इलेक्शन से मुतालिक मुतनाज़ फैसलों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर फर्क है, झूठा है। ये 20 साल पहले का हमारा उनके साथ ऋण का लेन देन है। कोई मेरा चेक रह गया होगा या कोई फ्रॉड कोई उन्होंने ये मेरे बेइज्जती करने के लिए उनका एक नाकाम हरवा है। बाकी इसमें कोई सदाकत नहीं और कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिससे मैंने किसी के साथ फ्रॉड किया। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ारत आला के उम्मीदवार गुलबर खान मर्दान अदालत से इश्तहारी निकले। हाजी गुलबर खान मर्दान पुलिस को मतलूब हैं। मर्दान की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। उनके खिलाफ 2015 में जाली चेक देने का मुकदमा दर्ज था। हाजी गुलबर खान फॉरवर्ड ब्लॉक के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। गुलबर खान ने जाली चेक की तरदीद कर दी। कहते हैं 20 साल पहले उनसे हमारा करोड़ों का लेन देन था। कोई मेरा चेक ले गया होगा, किसी ने फ्रॉड किया होगा, ये मुझे बदनाम करने की कोशिश है। फलस्तीन में जो मुसलमानों का जो 75 साल से जो खून बह रहा है वो किसके हाथ पर वो लहू है। सबसे पहली बात तो ये है कि इसराइल को अपने खुद गरेबाह में झांकना चाहिए। दिन रात उनके ऊपर रॉकेट बरसते हैं और वो नहते मुसलमान हजारों की तादाद में बच्चों को, माओं को, बेटियों को शहीद किया गया, हजारों बच्चों को यतीम किया गया। वहां पर
फलस्तीन पर काबिज यहूदियों का पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों का वावेला। वज़ीर आज़म नाजायज़ रियासत इसराइल पर बरस पड़े। तकरीब से खिताब में कहा, इसराइल को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। फलस्तीन में निहत्ते मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। फलस्तीन में हजारों बच्चों को यतीम किया गया। मुसलमानों पर रॉकेट बरसाए गए। वज़ीर आज़म ने सवाल उठाया कि अगर 9 मई जैसा वाक़या इसराइल में होता तो वो क्या करता। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ पर संगीन इल्ज़ाम भी दोहराया। बोले, 9 मई के वाक़यात को आईन और कानून के मुताबिक हल किया जा रहा है। मुकम्मल सपोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को हासिल है। फॉरेन फंडिंग में ये एस्टेब्लिश हुआ कि इसराइली पैसेज को मिले, फिर दूसरा कनेक्शन मिला, और जो कल वाला जो आ गया है हिमायत खुल के बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि अब वो उनको नजर आ रहा है कि उनका खास टाउट, उनका खास एजेंट अब वो फंसने जा रहा है पाकिस्तान में कानून के शिकंजे में। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इसराइल की हिमायत ने चेयरमैन पीटीआई को बेनकाब कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, इसराइल का क्या वास्ता है कि पाकिस्तान के उमूर में दखल अंदाजी करे। कोई गैरतमंद पाकिस्तानी ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है। मजीद बोले, इसराइल ने जिस एजेंट पर पैसा लगाया वो पाकिस्तान में अब कानून के शिकंजे में फंसने जा रहा है। बात सियासत से आगे निकल चुकी है। चंद दिनों में शायद कोई और मुल्क भी चेयरमैन पीटीआई की हिमायत में सामने आ जाए। कौम को मुत्तहिद होकर इस पर सोचना चाहिए। पाबंदी लगाई जाए। तहरीक इस्तेहकाम के ओन चौधरी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दरखास्त पर एतराज़ात खत्म करने की अपील दायर कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त एतराज़ात लगाकर वापस की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की कॉज लिस्ट मंसूख। चीफ जस्टिस आमिर फारूक तबीयत नासाजी के बायस आज भी अदालत नहीं आए। दीगर तमाम केसेस की कॉज लिस्ट भी कैंसिल कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी थी। सेशन अदालत में चेयरमैन पीटीआई के वकील नियाजुल्लाह नियाजी की 2 दिन समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। जज ने रिमार्क्स दिए, कभी देखा है 7 माह से केस चल रहा और मुल्ज़िम एक बार अदालत आया हो। हाई कोर्ट दरख्वास्त दायर की बुनियाद पर इस्तिस्ना मंजूर कर रहा। कैंप जेल लाहौर में परवेज इलाही ने एंटी करप्शन टीम के सवालात के जवाब देने से इनकार कर दिया। साफ कह दिया, कोई दस्तखत करूंगा ना किसी चीज का जवाब दूंगा, मेरे वकील जवाब देंगे। एडिशनल सेशन अदालत ने परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड ना देने के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। उधर बैंकिंग अदालत का भी परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म पर जेल हुक्काम के एतराज़ पर इज़हार बरहमी। सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। आईजी जेल खाना जात और सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन को तलब कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने योग छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद, 5 जख्मी हो गए। फोर्सेज की कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ग्रुप ने अलग-सुबह हमला किया। दहशतगर्दों को एक मुख्तसर इलाके में महदूद कर दिया गया। 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज पाकिस्तान का अमन तबाह करने की घिनौनी कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। उत्थे अग लगी है, लेकिन अग इंज नहीं फैलती सर, इंज नहीं जे फैलती। इनू आवाज़ा दित्तियां ने मेरे बेटे ने अली नू कि अली भाई सानू बचा ला। ये थोड़ी लैके आया, इन्हें ताला तोड़िया। उन्नी देर नू बस इको मुंडा बचिया जे मेरा जड़ा इन्होंने। लाहौर के भाटी गेट में कोहराम मच गया। एक ही खानदान के 10 अफराद भड़कते शोलों की नजर हो गए। शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग ने खवातीन और बच्चों को लपेट में ले लिया। आग इमारत की दूसरी मंजिल पर कमरे में लगी। इमारत की हर चीज को जला के राख कर दिया। अहले खाना मौत से बचने के लिए एक दूसरे के कमरे में भागे। पड़ोसियों को मदद के लिए पुकारते रहे। पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर एक नौजवान की जान बचाई। घर का मालिक मौजूद न होने के बायस महफूज रहा। जहीर ने मामले को मशकूक करार दिया। कहा, ऐसे आग नहीं लगा करती। निगरान वज़ीर आला ने तहकीकात का हुक्म देते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। मुतालबात की मंजूरी के लिए कहीं डॉक्टर सड़कों पर निकल आए तो कहीं असातिज़ा को वाटर कैनन से धो दिया गया। तलबा भी क्लासेस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करते रहे। कराची प्रेस क्लब पर असातिज़ा का एहतजाज, नौकरियां मुस्तकिल करने का मुतालबा। शाहीन कॉम्प्लेक्स से वज़ीर आला हाउस की तरफ मार्च की कोशिश पर पुलिस का लाठी चार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुतादिद मुजाहिरीन ज़ेर हिरासत। लियारी में लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरे।
लाहौर में सरकारी मुलाजमीन हुकूमत से नाला। 36 महकमों के मुलाजमीन का तीसरे रोज भी एहतजाज। पेशावर में तनख्वाहों की अदम अदायगी पर पैरामेडिक्स ने धरना दे दिया। कोयटा में बोलान मेडिकल कॉलेज के तलबा ने क्लासेस शुरू करने के लिए रैली निकाली। पाकिस्तान को सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। स्वीडन वाक़े के करारदाद मंजूर कर ली गई। इंसानी हुकूक काउंसिल में करारदाद में स्वीडन वाक़े और मजहबी मुनाफरत की मजम्मत की गई। करारदाद में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने, रियासतों पर मजहबी मुनाफरत की रोकथाम के लिए कवानीन अपनाने पर भी जोर दिया गया। करारदाद में मजहबी मुनाफरत से मुतालिक मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन में मौजूद खामियों की निशानदही की गई। करारदाद के हक में 28 ममालिक ने वोट दिया। अमरीका और यूरोपीय यूनियन समेत 12 अरकान ने मुखालिफत की, 7 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। Stay in a civilization of peace. यानी अगर पूरा तारीख का तजिया और ज़ख़ीरा आप एक चीज़ में बंद करेंगे तो वो तारीख का ज़ख़ीरा ये होगा कि अमन की बात तो होती रही मगर जंग और जदल के अंदर सिविलाइजेशंस आपस में लड़ती रही। पाकिस्तान में गंदारा, तहजीब और बुद्धमत विरसे के अहया पर मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गंदारा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से बुद्ध पेशवाओं ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में सदर आरिफ अलवी का कहना था, पाकिस्तान को अपने तारीखी विरसे पर फख्र है। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर रमेश कुमार ने गंदारा कॉन्फ्रेंस को गेम चेंजर करार दिया। कॉन्फ्रेंस से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर होगा। बुद्ध पेशवाओं ने पाकिस्तान को बुद्ध धर्म के लिए अहमियत का हामिल करार दिया। शुरका का कहना था, बुद्ध धर्म की तालीमात में पहला जिक्र टैक्सिला का मिलता है। सिंपोजियम गंदारा तहजीब से आगाही के जानिब अहम कदम है। बुद्ध भक्षुओं और मुबस्सिरीन को टैक्सिला पेशावर म्यूजियम समेत गंदारा आसार कदीमा का दौरा करवाया गया। आवाम को महंगाई का नया झटका देने की तैयारी। रवा माली साल बिजली कम से कम 4 रुपए फी यूनिट महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब पर महदूद किया जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से ज़ायद जारी करने की यकीन दहानी। रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में 122 अरब का इजाफा होगा। आइंदा माली साल गर्दिशी कर्जे में इजाफा न होने का प्लान दे दिया गया। पैकेज को खुशाइन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान बहरान से निकलने के करीब है। पैकेज की मंजूरी डिफॉल्ट का खतरा टालने के लिए है। पैकेज अगले 9 माह के लिए। साथ ही ये खबरदार भी कर दिया कि बैरूनी कर्जा पाकिस्तान के मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर से 6 गुना बढ़ चुका है। मिल गई, LCs खुलने लगी। दालों और चावल की कीमतों में मामूली कमी। होलसेल मार्केट में दालों की कीमतें 15 से 50 रुपए तक कम हो गई। दाल मार्च 40 रुपए कमी से 410 रुपए फी किलो हो गई। दाल चना 10, दाल मूंग 15, दाल मसूर में 10 रुपए कमी हुई। कर्नल बासमती चावल 360 से कम होकर 335 कम हो गया। हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत बोल न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात जारी। हिस्सा बन रहे हैं माहिर माशियात और सीनियर ताजिर हजरात। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने कहा, हमें बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए रीप्रोफाइलिंग की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए IT और एक्सपोर्ट सेक्टर पर खास तवज्जो दे। मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। अकील करीम डेडी ने कहा, IMF मुआहदे को खुश आइन करार दिया। कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया है। हमें टैक्स नहीं, अब टैक्स नेट बढ़ाने की ज़रूरत है। बोल ने अवामी मसाइल की हल के साथ बात की। बोल का है पैगाम, पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल की खुसूसी नशरियात हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत रोज़ाना दोपहर 1 बजे से सिर्फ बोल न्यूज़ पर। मईशत मुस्बत फेज में आने लगी। रुपए की कदर बढ़ने लगी। डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी। 1 रुपये 9 पैसे सस्ता हो गया। 277.48 रुपए पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 408 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट का अख्ताम 359 पॉइंट्स पर हुआ। 100 इंडेक्स 45,500 पॉइंट से तजावुज कर गया। सोने की कीमत में 500 रुपए फी तोला कमी। नई कीमत 2,04,000 रुपए हो गई। ऑनलाइन कर्ज ऐप से बचकर रहें। कर्ज की ऑनलाइन ऐप्स में शहरियों को लूटने लगी। ब्लैकमेलिंग, धौंस, धमकियों से कई अफराद खुदकुशियां कर चुके। रावलपिंडी के मसूद ने भी कर्ज अदा न करने पर अपनी जान ले ली। 13,000 का कर्ज 8 लाख तक पहुंच गया। बोल बना मजलूम मसूद और उसके खानदान की आवाज़। एडिशनल डायरेक्टर FIA से सज्जाद बाजवा ने बताया, तमाम ऑनलाइन लोन ऐप्स फ्रॉड हैं। उनका बैंकारी सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं। इस तरह की ऐप्स सार्फिन के ज़ाती डेटा तक रसाई हासिल करके उन्हें ब्लैकमेल करती हैं। स्टेट बैंक और PTA से वार्निंग जारी करने की अपील। FIA को ऑनलाइन ऐप्स के खिलाफ क्रैकडाउन करना होगा।
FIA गुजरात का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस मजीद 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। एजेंट्स को गुजरात और खारियां से गिरफ्तार किया गया। मुल्जमान इटली भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल कर रहे थे। 43 इंसानी स्मगलर्स और एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। लवाहिकीन की तरफ से अब तक 98 FIRs दर्ज करवाई गई हैं। दरिया सतलुज में दरमियानी दर्जे का सैलाब, 5 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, 15 देहात की ज़रई ज़मीनों में पानी दाखिल, तैयार फसलें डूब गईं, मकई की फसल सैलाबी रैले में बह गई, 5000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए झेलम में भी पानी की सतह बुलंद, ओकाड़ा पाकपतन बिहाड़ी समेत डूबने का खदशा। दरियाए चनाब में दरमियानी दर्जे का सैलाब, मुख्तलिफ अजला में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम। साहिवाल के करीब दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद होने लगी। का बोर्ड 11 के दरमियान 2 रोजा वार्म अप मैच ड्रॉ हो गया। सलमान अली आखा ने 2, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। श्रीलंका ने पहली इनिंग्स में 196 और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 88 रन बनाए। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 342 रन बनाए थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का दोगलापन, पहले इकरार फिर हुकूमती दबाव में आकर पतली गली से फरार। BCCI के सेक्रेटरी जय शाह ने दौरे पाकिस्तान पर रजामंदी की तरदीद कर दी। जय शाह ने इंटरव्यू में कहा, मैं पाकिस्तान जाने पर राजी नहीं हुआ, गलत खबर फैलाई गई। जनूबी अफ्रीका में ज़का अशरफ की जय शाह से मुलाकात हुई थी। पाकिस्तान बोर्ड के सरबराह ने भारतीय हम मनसब को एशिया कप देखने के लिए मदऊ किया था। मलाला यूसुफजई 26 बरस की हो गई। गुल मकई 1997 को मैंगोरा में पैदा हुई। पाकिस्तान में बच्चियों की तालीम के लिए आवाज़ उठाई। मलाला यूसुफजई अक्टूबर 2012 में होने वाले हमले में जख्मी हो गई थी। बच्चों को तालीम के लिए जद्दोजहद पर 2014 के नोबेल प्राइज से नवाजा गया। मैं मलाला हूँ के नाम से किताब भी लिखी। मलाला पर फिल्म गुल मकई बन चुकी है। ने 13 से 17 जुलाई के दौरान बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, खित्ता पोटोहार, पेशावर, गुजरावाला, लाहौर में बादलों की घन गरज का इम्कान। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 35.2 रिकॉर्ड किया गया। नेपाल में माउंट एवरेस्ट के करीब हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। 5 गैर मुल्की सयाह और पायलट हलाक। हादसा काठमांडू के शिमाल मशरकी इलाके में पेश आया। पायलट नेपाली था, सयाहों का ताल्लुक मैक्सिको से था। जावेद मियादाद से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट के लेजेंड बल्लेबाज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संजू बाबा की वीडियो शेयर कर दी। भारतीय अदाकार ने जावेद मियादाद से मोहब्बत का इजहार किया, मुलाकात की ख्वाहिश भी की। मबे का पहला सोलो गीत फनकारी रिलीज। गाने को सोशल मीडिया पर खूब पसीराई मिल रही है। वीडियो को बरतानिया में फिल्माया गया। गाने में मबे के अलावा अली को भी शामिल किया गया है। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।